आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हैं और आपका टॉपिक दिखाई दे रहा होगा वो है भारत के प्रमुख दर्रे। तो देखते हैं ये दर्रे होते क्या हैं। पहले अपन इस पे बात कर लेते हैं। जो दर्रे होते हैं इनकी दो पहाड़ होते हैं या जो भी दो पर्वत होते हैं उनके बीच में आवागमन के लिए जो एक रास्ता होता है उसको अपन दर्रे बोलते हैं। अब जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं इनको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहला भाग है वो है हिमालय के पर्वतीय राज्य और उसमें कौन-कौन से आते हैं, उसमें आता है एक तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित आपका प्रदेश है। इसी के अंदर एक आता है हिमाचल प्रदेश, एक आता है आपका उत्तराखंड, एक आता है सिक्किम, एक आता है आंध्र प्रदेश और लास्ट में आता है मणिपुर। यानी कि 5 तो ये स्टेट हो गए और एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश और प्रायद्वीपीय जो राज्य है उसमें महाराष्ट्र और केरल। यानी कुल मिलाकर के 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भारत के प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। अब आज हम लेकर के चलेंगे सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में कितने प्रकार के होते हैं तो उनको देखते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर का मैप मैंने बनाया है। इसमें मुख्य रूप से 5 हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे काराकोरम जो दर्रा है उससे बात करेंगे। ये जो दर्रा है इसकी हाइट जो है 5,654 मीटर है और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये दर्रा जो है पाक अधिकृत जो कश्मीर है यानी पाक यानी जो पाकिस्तान के कब्जे में जो जो कश्मीर है उसको बेटा चाइना से जोड़ता है। ये आपका काराकोरम दर्रा का कार्य हो गया। इसके बाद जो सेकंड दर्रा है वो है आपका जोजिला। इसकी हाइट 3,528 मीटर है और ये जो है कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। ठीक है। इसके बाद अब अपन आते हैं अगला जो दर्रा है उसके ऊपर बात करते हैं और अगला दर्रा लेते हैं अपन पीर पंजाल। ये वाला पीर पंजाल है, ये भी जम्मू एंड जो कश्मीर है उसमें पाया जाता है। इसकी जो हाइट है वो है बेटा 3,490 मीटर है। ठीक है। ये जो दर्रा है जिसको मैंने नाम लिया पीर पंजाल, ये पुलगामा से और कोठी तक जाने का रास्ता है। यानी पुलगांव, ये पुलगांव है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता। ठीक है। पुलगांव से कोठी जाने का जो रास्ता है वो आपके पीर पंजाल से होकर के निकलता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला है आपका बनिहाल दर्रा। ये नीचे दिया हुआ है बनिहाल। इसकी जो हाइट है बेटा वो है 2,832 मीटर। ये जितनी भी हाइट है ये समुद्र तल से है बेटा। इसके अंदर जवाहर सुरंग जो है वो इसी दर्रे में से गुजरती है। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग जो है वो इसी दर्रे में से होकर के बनी गई है। क्लियर हो चुका। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसी दर्रे में से बनी है। चलिए अब इसमें और इसकी क्या विशेषताएं वो देखते हैं। ये जो दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये जम्मू से श्रीनगर, ये जोड़ेगा जम्मू से श्रीनगर के लिए। क्लियर हो चुका। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। यानी अपने पास कुल मिलाकर के 4 दर्रों के ऊपर अपन ने विचार कर लिया। अब आखिरी जो दर्रा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है आपका ब्रूस जिला। इसकी देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। इसकी जो हाइट है वो है 4,100 मीटर। क्लियर हो चुका। ये बेटा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से। ये जोड़ता है श्रीनगर को गिलगित से। तो ये आपके 5 दर्रे थे जम्मू एंड कश्मीर में। अब अगला स्टेट लेते हैं।
अगला स्टेट है अपना हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, इसमें 3 दर्रे हैं। सबसे पहला है आपका बारालाचा दर्रा, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ये है आपके बारालाचा दर्रा, इसकी जो हाइट है वो है आपके 4843 मीटर। ये जो दर्रा है, ये जो हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है मंडी, मंडी को लेह से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद इसके इसी राज्य में एक और दर्रा है जिसका नाम है शिवकीला दर्रा। इसकी जो हाइट है वो आपको दिखाई दे रही होगी, वो है आपके 4300 मीटर। ये जो दर्रा है ये शिमला को जोड़ता है आपके किससे, तिब्बत से, ठीक है। अब इसकी इस दर्रे की एक विशेषता और है, जो सतलुज नदी है भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है, ठीक है। 2 हो चुके। इसमें जो तीसरा दर्रा है वो है तोहताश दर्रा, तोहताग दर्रा है। इसकी जो हाइट है वो है आपके 4620 मीटर। और ये जो दर्रा है, जो कुल्लू मनाली है, कुल्लू मनाली को लेह को आपस में जोड़ता है। तो ये हो गए आपके हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है, सॉरी नेक्स्ट आपका राज्य है, ये है आपके उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी आपके कुल मिलाकर के 3 दर्रे हैं। सबसे पहले ले रहा हूँ मैं माना दर्रा, इसके बारे में देखते हैं। यह उत्तराखंड का अंतिम गांव माना जाता है, यानी कि लास्ट गांव है उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड का अंतिम गांव है। इसकी हाइट है 5545 मीटर। और ये जो है जो उत्तराखंड को जोड़ता है तिब्बत से। क्लियर हो चुका। इसके बाद नीचे इसके बीच में एक दर्रा है, वो है आपके नीति दर्रा। इसकी हाइट है 5068 मीटर। और ये भी तिब्बत से जोड़ता है इसको। ये जितने भी दर्रे हैं यहाँ पर, ये सबको जोड़ते हैं तिब्बत से। इसके बाद इसमें तीसरा दर्रा आता है लिपू लेक। इसकी जो हाइट है वो है 3334 मीटर है। और उत्तराखंड में एक जिला है पिथौरागढ़। तो ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के जो है टकलाकोट से जोड़ता है। तिब्बत में एक जगह है टकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। चले बेटा, अब इसके बाद अगला स्टेट देखते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश, सॉरी जो हिमालय के अंदर आते हैं। अब आते हैं अपन सिक्किम। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक तो है नाथुला जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यह भारत चीन सीमा पर स्थित है, ठीक है। 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, उस समय इसको बंद कर दिया गया। लेकिन 2006 में व्यापार के लिए इसको पुनः खोल दिया गया। 80% जो व्यापार है वो इसी मार्ग से होता है। इसी के अंदर एक दर्रा और है जिसका नाम है चेलेपला दर्रा। ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, यानी कि भूटान इसके बिल्कुल पास में ही होकर अपना पड़ोसी देश है। इसकी जो हाइट है वो है 4270 मीटर है। इसका जो निर्माण है वो आपके तीस्ता नदी के पर किया गया है। इसका निर्माण तीस्ता जो नदी है उस पर किया गया है। सिक्किम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 3 दर्रे हैं। सबसे पहला लेते हैं अपन दीफू दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। म्यांमार जिसका नाम पहले वर्मा था। ये जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है, दोनों देशों के बीच में स्थित है। इसके बाद जो बीच में है इसका नाम है यांग यांग दर्रा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो इसी दर्रे के पास से होकर के भारत में प्रवेश करती है। इसी स्टेट में एक दर्रा और है जिसका नाम है बॉमडीला दर्रा। इसकी हाइट बेटा 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश को ये तवांग और चीन तिब्बत को जोड़ता है। ये जो दर्रा है इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है जो अपना अरुणाचल प्रदेश है उसको तवांग और तिब्बत से जोड़ता है। तवांग जो है ये एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। क्लियर हो चुका। तो यहाँ पर 3 हो गए। अब अपना इसमें एक आता है और मणिपुर। मणिपुर में केवल एक ही दर्रा है जो है आपको तुजू दर्रा। ये भी दर्रा जो है इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल को जोड़ता है म्यांमार से, यानी कि जिसका नाम पहले था वर्मा।
ये तो हो गए बेटे अपने हिमालय जो पर्वत है उसके अंदर पाए जाने वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। अब आते हैं प्रायद्वीपीय राज्य, दो है, एक महाराष्ट्र और एक केरला। प्रायद्वीपीय राज्य में एक है, एक तो महाराष्ट्र, और यहाँ पर दो दर्रे बड़े फेमस हैं। सबसे पहला है थाल घाट दर्रा, जो आपको ऊपर दिखाया गया है। ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है, मुंबई और नासिक को। इसके नीचे एक दर्रा है, वो है आपका भोर घाट दर्रा। इसकी जो हाइट है वो है 548 मीटर। ये मुंबई और पुणे एवं चेन्नई को जोड़ता है। नेशनल हाईवे जो 48 है मुंबई चेन्नई, वो इसी में से होकर के गुजरता है। ठीक हो चुका। अब एक केरला और बचा हुआ है। केरल जो कि साउथ में है, केरल के अंदर दो दर्रे हैं। एक तो है आपका पालाघाट दर्रा, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। इसकी हाइट 300 मीटर है। ये जो दर्रा है इसका जो कोची कोट, जो कि केरला में एक जगह है, उसको तमिलनाडु के एक शहर है कोयम्बटूर से जोड़ता है। यानी कि ये कोची कोट जो कि केरल में है और कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य किसका है? पालाघाट दर्रे का। और यह अन्नामलाई और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसके बीच में स्थित है। ठीक है। इसके बाद केरल के अंदर ही एक और दर्रा है जिसको बोलते हैं सेनकोट दर्रा। इसकी हाइट 210 मीटर है। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल का एक शहर है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है और मदुरई जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आज के मुख्य दर्रे थे। धन्यवाद।